नालंदा में इन दिनों भूमाफियाओं के द्वारा दूसरों के जमीन को हड़पने के लिए अंचल अधिकारियों और कर्मियों की मिलीभगत से तरह तरह का हथकंडा अपनाया जा रहा है। नालंदा में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक मुर्दा अचानक जिंदा होकर अपने हिस्से की जमीन को खोजने लगा है। जमीन हड़पने के लिए पोते ने अपने दादा का फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनवाया और अंचल अधिकारियों एवं कर्मियों की मिलीभगत से जमीन का दाखिल खारिज भी करवा लिया। इस वीडियो के माध्यम से आज नालंदा की इस अजीबोगरीब फर्जीवाड़े की कहानी आपको सुनाते हैं। नालंदा के सिलाव अंचल कार्यालय में इन दिनों भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। पैसे लाओ और किसी के भी जमीन का दाखिल खारिज कराओ का धंधा जोर शोर से चल रहा है। जिंदा को मुर्दा और मुर्दे को जिंदा कर देना सिलाव अंचल कार्यालय के अधिकारियों के दाएं बाएं का खेल है। ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आया है, जहां सिलाव नगर पंचायत के वार्ड नंबर 4 सिलावडीह के विभूति महतो पिता स्वर्गीय गुरु प्रसाद महतो अभी जिंदा हैं और इनके 2 पुत्र हैं। बड़ा पुत्र स्वर्गीय अरविंद कुमार और छोटा पुत्र जयप्रकाश कुमार है। बड़ा पुत्र की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन स्वर्गीय अरविंद कुमार के बेटे राजीव रंजन ने अपने दादा विभूति महतो जो अभी जिंदा हैं, उनकी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर अंचल कार्यालय के कर्मचारी और अधिकारी की मिलीभगत से सारा जमीन अपने नाम करवा लिया। जब इसकी जानकारी उन्हें मिली तो उन्होंने इसकी छानबीन करने लगे। पता चला कि जमीन दाखिल खारिज कर दी गई है, जिसका बाद संख्या 1956/2024-25 है। इस संबंध में अंचलाधिकारी आकाशदीप ने कहा कि हम छुट्टी पर थे, इस संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है। हमारे चार्ज में राजस्व पदाधिकारी प्रीति कुमारी थी और उनके द्वारा यह दाखिल खारिज की गई है। जब राजस्व पदाधिकारी प्रीति कुमारी से इस संबंध में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नगर पंचायत मेरे क्षेत्राधिकार से बाहर है, मैं दाखिल खारिज नहीं किया हूं। अब सवाल उठता है कि इस तरह का गोरख धंधा किसने किया। इस अंचल कार्यालय में यह मात्र एक उदाहरण है। अगर जांच होगी तो इस तरह के सैकड़ों मामले सामने आएंगे। आज जमीन के छोटे टुकड़े के लिए खून खराबा हो रहा है, आए दिन हत्याएं हो रही है, फिर भी अधिकारी और कर्मचारी गलत करने से बाज नहीं आ रहे हैं। इस अंचल कार्यालय में किसी भी दाखिल खारिज करने में 3 से 4 महीने से अधिक का समय लगता है, मगर विभूति महतो की दाखिल खारिज मात्र 15 दिन के अंदर कर दिया गया। इससे साफ जाहिर होता है कि इस दाखिल खारिज करने के एवज में अधिकारियों और कर्मचारियों तथा भूमाफियाओं के बीच मोटी रकम का लेन देन हुआ है। कार्यालय में दर्जनों बिचौलिए हैं और बिना बिचौलिए के एक भी कार्य यहां नहीं हो पाता है। नाम नहीं छापने के शर्त पर कई लोगों ने बताया कि इस अंचल कार्यालय में दाखिल खारिज कराने के एवज में 50,000 से 1 लाख रुपया तक की मांग की जाती है। उसके बाद भी 5 से 6 महीने तक अंचल कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता है। और इस तरह से नालंदा में एक मृत दादा अचानक जिंदा होकर अपने हिस्से की जमीन को खोजने लगे। और नालंदा में यह कोई नया मामला नहीं है, बल्कि हाल के दिनों में राजगीर के एक अंचलाधिकारी के द्वारा भी इस तरह का मामला किया गया था, जिसके बाद उन्हें जेल भेजी गई थी। अब देखना यह है कि इस मामले का किस तरह से किस हद तक निष्पक्ष तरीके से जांच होता है।